उस सिंहासन की पहली पुतली रत्नमंजरी प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था, आवाज में करुणा थी और उसमें छुपा था विक्रमादित्य की गौरव गाथा का गूढ़ रहस्य। रत्नमंजरी बोली, राजन, तुम तेजस्वी हो, बलशाली हो, समृद्ध हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार की झलक है। जिस सिंहासन पर बैठने चले हो उस पर कभी विराजते थे राजा विक्रमादित्य, जिनमें ये सारे गुण तो थे ही, पर सबसे ऊपर थी उनकी विनम्रता और न्यायप्रियता। राजा भोज ने चुनौती दी, क्या वे मुझसे भी अधिक गुणी थे? रत्नमंजरी मुस्काई और बोली, तो सुनो एक कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दुखी ब्राह्मण पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आक्रोश। महाराज, वह बोला, मैं यज्ञ कर रहा था, मेरा पुत्र वहीं पास खेल रहा था। अचानक एक नागिन आई और उसे डस लिया। मेरा पुत्र मर गया, मुझे न्याय चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नागिन को न्याय के कटघरे में? कौन देगा ऐसी मांग का उत्तर? लेकिन विक्रमादित्य ने बिना विचलित हुए आदेश दिया, नागिन को पकड़कर लाया जाए। तुरंत मंत्रियों और सैनिकों ने मंत्रों, यंत्रों और जादुई उपायों से नागिन को दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उससे पूछा, क्यों डसा तुमने उस बालक को? नागिन की आंखों में डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। महाराज, वह बोली, वह बालक मुझ पर बार बार पत्थर फेंक रहा था। मैंने आत्मरक्षा की, मैं निर्दोष हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, सत्य स्पष्ट है, नागिन दोषी नहीं है, आत्मरक्षा उसका अधिकार था। ब्राह्मण व्यथित हुआ, पुत्र की पीड़ा कोई फैसला नहीं भर सकता था। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा दुख मेरा है, मैं राज्य के कोष से तुम्हें सहायता दूंगा, लेकिन इससे भी अधिक जरूरी है कि हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दें। और तब उन्होंने घोषणा की, आज से राज्य में एक नया गुरुकुल स्थापित होगा, जहां बच्चों को केवल विद्या नहीं बल्कि नैतिकता, संवेदना और जीवन का आदर भी सिखाया जाएगा। पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज की आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, राजन, क्या तुम ऐसा न्याय कर सकते हो जहां भावनाओं को समझा जाए, जहां तटस्थ होकर सत्य की परीक्षा ली जाए और जहां हर निर्णय में करुणा हो? यदि नहीं, तो इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करो। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई और राजा भोज मौन रह गए।